तो हेलो गाइस, क्या होता अगर नागाटो की जगह पे नारुतो ही अकात्सुकी का लीडर बन जाता। तो नारुतो अगर अकात्सुकी का लीडर बनता तो नारुतो एनिमे पूरा ही चेंज हो जाता। मतलब तुम सोचो, अगर एनिमे का मेन कैरेक्टर ही एक विलन गैंग का लीडर बनेगा तो वो एनिमे कैसा ही होगा। तो ये वीडियो पे आपको बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो क्या कहते हो, शुरू करें? तो नारुतो एनिमे की स्टोरी आज यूजुअल वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे नारुतो जन्म होने वाला होता है। और विलेज पे होता है नाइन टेल का अटैक, जिसको ओबिटो ने किया होता है। तो मिनाटो और कुशिना अपने जान को सैक्रिफाइस करके नाइन टेल को उनके बेटे यानी कि नारुतो के अंदर सील कर देते हैं। तो ये सब ओबिटो देख लेता है। और यहाँ पे आता है असली ट्विस्ट। हिरिजन नारुतो को अडॉप्ट करने से पहले ही ओबिटो नारुतो को वहां से छुपा के ले जाता है, क्योंकि ओबिटो को ये पता था कि नारुतो उजुमा की है और उसके पास अभी नाइन टेल का चक्रा भी है। तो नारुतो को वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए वो नारुतो को छुपा के वहां से ले जाता है और नारुतो को वो पालता है। जब नारुतो थोड़ा सा बड़ा होता है और ओबिटो को अपने माँ बाप के बारे में पूछता है तो ओबिटो नारुतो के अंदर हेट्रेड भर देता है। मतलब वो कहता है कि कोनोहा विलेज वालों ने तुम्हारे माँ और बाप को मार दिया है। तो इसे नारुतो के अंदर कोनोहा विलेज के लिए एक हेट भर जाता है। ओबिटो जब नारुतो के अंदर गौर से देखता है तो उसे नारुतो के अंदर वो खुद दिखाई देता है। जैसे कि अभी नारुतो ओबिटो के पास है तो वो बाहर के दुनिया के बारे में कुछ ही नहीं जानता, उसको रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के बारे में कुछ ही नहीं पता। नारुतो का बस एक ही है में, वो जितने भी विलेज है उनके हेड को कैप्चर करना। नारुतो को ये कभी ही पता नहीं था कि उसके फादर भी एक विलेज के हो गए थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और नारुतो अभी 10 साल का हो चुका है। वो बस वही करता है जो ओबिटो उसे करने के लिए कहता है। ओबिटो नारुतो को बताता है कि तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट है जिसका नाम है नाइन टेल, जो कि तुमको बहुत सारी शक्ति दे सकता है। जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी पे काकाशी नारुतो को ट्रेनिंग देता है और इस वाले स्टोरी पे ये काम ओबिटो करता है। ओबिटो नारुतो को सारे जुत्सु सिखाता है एंड कुरामा को कैसे कंट्रोल करना है ये भी उसे बताता है। इसका मतलब नारुतो भी कुरामा का चक्रा यूज कर सकता है, वो भी विदाउट बीइंग हर्ट और लूजिंग कंट्रोल। पर ओबिटो नारुतो के स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के बारे में बताता है, वो है शारिंगन। ओबिटो नारुतो को बताता है अगर तुम्हारे पास मंकी को शारिंगन होता तो तुम कुरामा को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाते। तो नारुतो ओबिटो से पूछता है शारिंगन वो क्या होता है? ओबिटो बताता है शारिंगन जो कि उच्च क्लैन के लोगों के पास होता है, जिनका आई रेड कलर का होता है, जैसे कि मेरा है। नारुतो पूछता है ये मेरे को कैसे मिलेगा? तो ओबिटो उसे कहता है तुम्हारे एज का एक लड़का है जो कि कोनोहा विलेज पे, जिसका नाम सासुके उचिहा है। तुम अगर उसको मार दो तो तुम उसका शारिंगन अपने आई में इम्प्लांट कर सकते हो। ये ओबिटो और नारुतो के बीच पे जो भी चल रहा होता है इसके बारे में इटाची को कुछ ही नहीं पता। तो फाइनली वो दिन आ ही जाती है जिस दिन अकात्सुकी क्रिएट होने वाला होता है। तो अकात्सुकी में सारे विलेज के जो रॉक नहीं जाते हैं वो ज्वाइन करते हैं और नारुतो भी अकात्सुकी ज्वाइन करता है, वो भी एट द एज ऑफ 12। इसी के साथ नारुतो अकात्सुकी का सबसे यंगेस्ट मेंबर भी बन जाता है। इटाची को ये तो सेंस हो रहा था कि ओबिटो और नारुतो कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, पर वो क्या पका रहे हैं ये उसको पता नहीं था। किस्सा में नारुतो को एक परफेक्ट वेपन मानता है ओबिटो का, और नागाटो और कोनान भी काफी ज्यादा ही क्यूरियस है नारुतो को लेकर, पर वो कभी अप्रोच ही नहीं करते। तो नारुतो को ओबिटो बोलता है जाके सासुकी का शारिंगन लेने के लिए। तो नारुतो अभी निकल जाता है और पहुंचता है कोनोहा विलेज। नारुतो अभी टीम 7 पे नहीं है, तो नारुतो की जगह पे टीम 7 पे इस बार हिनाटा है। अभी नारुतो का मुलाकात होता है टीम 7 से, जो कि उसका रास्ता रोक कर खड़े होते हैं। काकाशी नारुतो को देखता है और उसे ये पता चल जाता है कि नारुतो अकात्सुकी का यंगेस्ट मेंबर है। हिनाटा जब वैक्यूगन से नारुतो को दिखता है तो उसके अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ चक्रा दिखाई देता है, जिसको देखकर हिनाटा थोड़ा सा घबरा जाती है। काकाशी भी नारुतो को देखकर उसे पता चल जाता है कि नारुतो के अंदर बहुत सारा एनर्जी है। नारुतो काकाशी से पूछता है मेरे को सासुके उचिहा कहाँ मिलेगा? तो काकाशी पूछता है सासुके से तुम्हारा क्या काम है? नारुतो कहता है मेरे को उसे मारना है। काकाशी सुन के पूरा ही हिल जाता है और वो नारुतो को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। नारुतो विलेज में हर जगह ही सासुके को ढूंढ रहा होता है और फाइनली उसे सासुके मिल ही जाता है। सासुके जो कि चुनिन एग्जाम के दौरान गारा से फाइट कर रहा होता है। नारुतो सासुके के देखकर गारा और सासुके की बैटल में घुस ही जाता है। अभी गारा नारुतो को देखकर अपने आप से कंट्रोल खो देता है। वो भी नारुतो और सासुके दोनों के ऊपर अटैक करता है। तो नारुतो भी अपना कुरा मोड को एक्टिव कर देता है। तभी हिनाटा के नारुतो को कहती है नारुतो तुम ये नहीं हो, ये तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। तो नारुतो के अंदर कुछ कुछ होने लगता है, पर तभी ओबिटो अपने कामुई की मदद से वहां पर पहुंच जाता है और नारुतो को लेकर अपने अड्डा में वापस चला जाता है। नारुतो फॉर द फर्स्ट टाइम ओबिटो से क्वेश्चन करता है क्या मैं तुम्हारा एक खिलौना हूँ जो कि तुम मुझे यूज कर रहे हो? इस बात पे ओबिटो चुप रह जाता है। उस बात को सोचते सोचते नारुतो को कुछ दिन नींद नहीं आ रहा होता है। अदर साइड पे सासुके भी विलेज छोड़ चुका है, क्योंकि उसको और ज्यादा ही पावर गेन करना है। उसका एक मकसद है जो कि है इटाची का खात्मा। सासुके ओरोचिमारू के पास चला जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए, पर नारुतो भी सासुके को ढूंढता है क्योंकि उसको सासुके को मार के उसका शारिंगन चाहिए। नारुतो की यह बात ओरोचिमारू को पता चल जाता है, तो ओरोचिमारू और काबुटो दोनों ही नारुतो के साथ फाइट करने के लिए आ जाते हैं। तो अभी नारुतो वर्सेस ओरोचिमारू
होने वाला होता है। ओरोचिमारू का छोटा मोटा अटैक तो नारुतो इजीली झेल लेता है, पर ओरोचिमारू एक एक्सपीरियंस निंजा है तो नारुतो के ऊपर वो भारी पड़ता है। तो नारुतो अपना कुरामा मोड को यूज करता है, पर तभी नारुतो के इनर वर्ल्ड पे कुछ होने लगता है। कुरामा नारुतो को कहता है कि तुम जिस ओबिटो को अपना भगवान मान रहे हो वो बस तुम्हारे यूज कर रहा है, तुम अगर मर भी गए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी बात नारुतो पहले तो विश्वास नहीं कर रहा होता है, पर जब उसको हिनाटा का बात याद आता है तो उसके माइंड में बदलाव आता है और वो भी अकात्सुकी को हेट करने लगता है। और उसी समय ओरोचिमारू अपना असली रूप दिखाता है। जैसे उसको पता चलता है कि नारुतो को सासुके का शारिंगन चाहिए तो वो नारुतो को सपोर्ट देने लगता है। तो वो कहता है ठीक है, तुमको उसका शारिंगन चाहिए ना तो तुम उसका शारिंगन ले लो, पर उसका बॉडी मेरे को दे देना। ये सुन के सासुके भी शॉक हो जाता है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? सासुके भी ओरोचिमारू से थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाता है, जैसे कि नारुतो के अंदर अभी बदलाव आ चुका है। तो ये बात वो सासुके को यकीन दिलाता है। नारुतो और सासुके पार्टनर बन जाते हैं और उन दोनों का मकसद लगभग सेम ही होता है। एक का मकसद होता है अकात्सुकी को डिस्ट्रॉय करना और एक का मकसद होता है इटाची को मारना। तो इसीलिए वो 3 साल कहीं पर छुप के ट्रेनिंग करते हैं और उस पीरियड पे इटाची का मुलाकात होता है नारुतो से। उस समय सासुके वहां पर नहीं होता है। इटाची सारा ट्रूथ नारुतो को बताता है और अभी नारुतो इटाची के बात जान के चौंक ही जाता है। इटाची नारुतो को बोलता है तुम बस सासुके को प्रोटेक्ट करना, बाकी अकात्सुकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। इटाची फर्स्ट ओरोचिमारू को गेंजुत्सु में डाल देता है और काबुटो को नारुतो मार देता है। उसके बाद नागाटो का मुलाकात होता है नारुतो से। तो नारुतो और नागाटो का फाइट होता है जहां पर इटाची नारुतो के साइड पर होता है। पेन को गेंजुत्सु में डालकर इटाची उसको मार देता है और अकात्सुकी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। बस उसमें ओबिटो होता है क्योंकि टीम 7 ने हिडन काकाजू और सासुरे को भी मार दिया है और किसामे और डेइदरा अकात्सुकी छोड़ चुके हैं। बिकॉज अकात्सुकी अभी बहुत ज्यादा ही बोरिंग हो चुका है, क्योंकि वो अकात्सुकी फोन के लिए ज्वाइन किए थे। जैसे अकात्सुकी बोरिंग हुआ तो वो इसे छोड़ दिए। सासुके अभी इटाची को मारने के लिए प्लान बनाता है, पर तभी नारुतो आके इटाची का सारा ही सच्चाई सासुके को बता देता है। उसके बाद भी सासुके नारुतो की बात नहीं मानता, पर सासुके बहुत सारा ही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे ये पता चलता है ये बस ओबिटो का प्लान का एक हिस्सा था। अदर साइड पे ओबिटो निंजा वार को स्टार्ट करने वाला होता है। उस पे वो मादरा को भी रीएनिमेट करता है। नारुतो सासुके इटाची डिसाइड करते हैं कि वो उनके विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। उस समय हागोरामा आके नारुतो और सासुके को पावर देते हैं। इस बार इटाची के बिना आई पे ही सासुके का रिनिगन अवगन हो जाता है। नारुतो और सासुके मादरा को हरा के कागुया को भी सील कर देते हैं। इस सब के बाद एक हैप्पी एंडिंग होता है। नारुतो हिनाटा से शादी करता है। नारुतो को होकागे के लिए ऑफर आता है, पर वो उस ऑफर को मना कर देता है एंड इटाची बनता है 7th होकागे। तो ये स्टोरी आपको कैसा ही लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जो करिएगा।